पृथ्वी की जरूरत तो पड़ती, लेकिन एक दैत्य था हिरणाक्ष, जो सारी पृथ्वी को रसातल में ले गया था। अब ब्रह्मा जी यही विचार करते हैं कि मुझे मानव का विस्तार करना है, मानव की सृष्टि बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊं? क्योंकि मानव की सृष्टि तो पृथ्वी पर ही हो सकती है, तो मानव की सृष्टि के लिए पृथ्वी कैसे लाऊं? ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उन्हें चीख आ गई और उनकी नासिका से एक छोटा सा कीट निकला। वो कीट देखते ही एक विशाल बराह का रूप ले लिया, और ये बराह रूप में कोई और नहीं है, मेरे साक्षात श्री वाक्य बिहारी कृष्णचंद्र ही है। भगवान ने बराह रूप लेकर के रसातल में गए हैं और हिरणाक्ष से वध किया। हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी को अपनी डालों पर लेकर के ब्रह्मा जी को सौंप दिया, और ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को पृथ्वी सौंपी। मनु जी के यहाँ 5 संतान थे, 3 पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं, देवहूति, आकृति और प्रसूति। देवहूति जी का बड़े विस्तार से वर्णन है। देवहूति जी का विवाह कदम ऋषि से कर दिया गया, और कदम जी ने खूब तपस्या की, 10,000 वर्ष तक तपस्या की है, घोर तपस्या की। तो ठाकुर जी प्रसन्न भी हुए, और ठाकुर जी इनकी भक्ति से रीझ गए हैं और इनके सामने प्रकट हो गए। कहा कि कदम जी, मैं आपकी भक्ति से अतीव प्रसन्न हूं, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहा कि महाराज प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मैं जब तक जीऊं, मेरी अंतिम सांस तक केवल मुझे आपकी भजन में वे केवल लीन रहूं, केवल आपके भक्तों का संग मिलता रहे। तो प्रभु ने कहा कि कदम जी, ये तो मैं आपको दूंगा ही, ये तो मैं आपसे प्रसन्न हूँ, ये तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन मैं कुछ अपनी तरफ से भी आपको देना चाहता हूँ। कहा यदि आप अपनी तरफ से देना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से दे दो, बाकी मेरी तो यही इच्छा है कि मैं जब तक रहूं, जब तक केवल आपके भक्तों का दास बन करके रहूं, केवल आपका भजन करता रहूं। तो प्रभु कहते हैं कि कदम जी, आज से तीसरे दिन मनु महाराज आपके यहाँ आएंगे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, और आपको हाँ कह देना है। कहा महाराज, आप एक बात बताओ, मैंने भजन इसलिए नहीं किया है कि मैं शादी करूं, मैं घर गृहस्थी बसाऊं। अरे मैंने भजन इसलिए नहीं किया है, मैंने भजन तो इसलिए किया है कि आप मेरे भजन से रीझ जाओ और आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो। कहा कि कदम जी, अभी आप समझे नहीं हो, यदि आप शादी नहीं करोगे तो आपके यहाँ बालक कैसे होगा, और मैं आपके यहाँ कैसे आऊंगा? कहे कि महाराज प्रभु, ऐसा लगता है आप तो पूरी प्लानिंग करके आए, पूरी तैयारी करके आए कि शादी भी करूं, घर गृहस्थी भी संभालूं। अरे मैंने भजन इसलिए नहीं किया। तो कहा कदम जी, आपकी भजन से
आपकी तब से मैं इतना रीझ गया हूं कि अब मेरा मन है कि मैं आपके आंगन में बेटा बनकर, पुत्र बनकर, मेरी यही इच्छा है कि अब मैं आपका पुत्र बनूं। इसलिए बंधुओं याद रखना, यदि आपका आचरण अच्छा है, यदि आपका स्वभाव अच्छा है, यदि आप सज्जन व्यवहार रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़े, ऐसा नहीं है कि आपको तप करने कहीं और जाना पड़े। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि ठाकुर जी ही आपकी आंगन में आ जाए। आपका स्वभाव ऐसा, आपका जीवन सज्जनमय, तो ठाकुर जी कहते हैं कि आपको हाँ करते हैं। अंगे बंधुओं, ठाकुर जी आशीर्वाद देकर चले गए और करदम जी का विवाह संपन्न हुआ।